हेलो दोस्तों, हरे कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत 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 अच्छे होंगे, सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। तो हरे कृष्णा, राधे राधे। तो फ्रेंड्स, जो आज की वीडियो है ये मैंने आपके साथ शेयर करना चाहती थी, इसलिए मैंने किया कि जो अभी की वीडियो है वो मैं नवरात्र की जितनी भी सामग्री है, पूजन सामग्री और संपूर्ण पूजन विधि का लेकर के आई हूँ। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम करते हैं जो हमारे पूजन में सामग्री लगती है उस पर हम बात करते हैं। बाकी जो पूजन विधि वो आगे बताऊँगी मैं आपको। तो सबसे पहले अगर आप लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं। तो सबसे पहले आप लिखेंगे हल्दी। हल्दी के बाद लिखेंगे तिल, जौ, अक्षत, कलावा, ये तो चाहिए। उसके बाद हमें चाहिए शहद, घी, तिल के तेल, लाल पीले वस्त्र, माता रानी के चुन्नी, माता रानी के वस्त्र, जिस जैसे भी आप धारण करना चाहते हैं। विग्रह है तो वस्त्र, मुकुट वगैरह सब, नहीं फोटो वगैरह है तो भी चुन्नी में काम चल जाएगा। और रुई बत्ती भी आपको चाहिए, लंबी वाली, और कलावा भी चाहिए। फिर उसके बाद आम के पल्ले, पंच पल्व चाहिए। पंच पल्व अगर पाँचों मिले तो बढ़िया, और पांचों पल्व में से आम के मिले, अशोक के मिले, जो भी मिले तो आप ये ले लें कलश में डालने के लिए। फिर हमें चाहिए जौ के पात्र, फिर हमें चाहिए कलश स्थापना के लिए, फिर हमें चाहिए चौकी जो माता को स्थापित करने के लिए। हमें चौकी, माता रानी और चुन्नी ये चाहिए क्योंकि नवरात्र की पूजन है। और उसके बाद हमें चाहिए जैसे कलावा हो गया, हल्दी हो गया, तिल, जौ, अक्षत, शहद, ये सब हो गया। गंगा जल हो गया, अगर गौमूत्र मिल पाता है तो गौमूत्र हो गया। ठीक है, उसके बाद आपको चाहिए क्या, ये सब तो हो गया पूजन में। सुपारी हो गया जो कि कलश स्थापना में कलश के लिए चाहिए होंगे। उसके बाद कलश के लिए भी चाहिए होंगे सुपारी, और बाकी हर जगह चढ़ाने के लिए भी कलश के चाहिए होंगे। तो सुपारी, लौंग, इलायची, कमलगट्टे, सुपारी, बतासे, हल्दी, ये सब पान, ये सब चढ़ेंगे भी, और पान के पत्ते में भोग भी लगेंगे, और पान, ये सब चीज़ें चाहिए होंगी। ठीक है, उसके बाद आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए कपूर, गूगल, लोबान, हवन सामग्री, चाहे आप बनाया हुआ या फिर मार्केट का यूज़ किया हुआ। उसके बाद चाहिए हमें गाय के उपले, माता रानी को धुनी दिखाने के लिए। हमें चाहिए पंच मेवा, माँ को भोग लगाने के लिए, मिठाई, फूलमाला, ये सब चाहिए हमें। और इसमें से अगर कुछ भी रह रहा होगा, जैसे आम की लकड़ी भी हमें चाहिए जब हम लास्ट में हवन वगैरह करेंगे। ठीक है, तो ये थी माता रानी की पूजन के लिए, चौकी के लिए। पीली सरसों, जब हम माता की अग्यारी देते हैं तो उसमें पीली सरसों लगता है, तो पीली सरसों। आप जब अग्यारी देते हैं तो मैं आपको इसमें ही बता देती हूँ, जब अग्यारी देंगे तो आपको चाहिए उपले, पीली सरसों, लौंग और इलायची, कमलगट्टे, और कपूर से तो आप धुनी लगेगी, इतनी चीज़ चाहिए। लौंग इलायची अलग से नहीं दे पाते तो जो माता रानी का प्रसाद होता है ना, जब हम चढ़ाते हैं पान में, तो उसमें भी लौंग इलायची होता है, आप उसे भी चढ़ा सकते हैं। वो माता रानी का भोग में चला जाएगा, तो वैसे भी चढ़ा सकते हैं, और नहीं तो अलग से भी दो जोड़े करके आप वो भी लौंग इलायची चढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। घी आपको चाहिए। अगर आप घी से दिया जलाते हैं तब तो ज़्यादा चाहिए, नहीं तो आपको तिल का तेल और घी दोनों ही चाहिए। तिल का तेल अखंड ज्योत के लिए, और घी आप माता रानी के आरती वगैरह के लिए, या फिर अगर कोई भोग प्रसाद बनाते हैं तो उसके लिए। तो ये थी पूजन सामग्री। ठीक है, और बाकी 9 दिन के जो वस्त्र होते हैं उस पर भी मेरी वीडियो ऑलरेडी है। 9 दिन जो माता के भोग में आपको क्या देने चाहिए उसकी वीडियो ऑलरेडी है, आप चाहे तो उसे चेक ज़रूर कर सकते हैं। नहीं, अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको वो ज़रूर मिल जाएगा, तो चेक जाके ज़रूर कीजिएगा। अब चलिए हम चलते हैं माता रानी के पूजन के लिए। माता रानी के पूजन के लिए आपको सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में स्नान आदि करके, घर के कार्य से निवृत्त होकर के, जो भी आपके डेली काम है उसे निवृत्त होकर आपको एक चौकी लगानी है। चौकी पे माता रानी की फ़ोटो या फिर विग्रह आपको लेनी है। विग्रह पे माता रानी की चुन्नी चढ़ानी है। आप
अगर विग्रह नहीं है फोटो की आप कर रहे हैं तो उन चम्मच से ही वहीं कोई कटोरी रख के माता रानी को स्नान पंचामृत से ज़रूर कराइएगा। दूध, दही, घी, गुड़ ये सब से मिला के पंचामृत से स्नान करवाइएगा। स्नान के बाद आपको माता रानी को गंगा जल से ज़रूर शुद्धिकरण कीजिएगा। उसके बाद माता रानी को तिलक करना चाहिए। अगर आप की क्षमता है तो और कर सकते हैं तो माता रानी को स्वर्ण तिलक लगाइएगा। माता रानी को स्वर्ण तिलक कैसे लगाते हैं? चांदी की एक छोटी सी डब्बी लेते हैं, उसमें लेते हैं हम केसर, उसमें लेते हैं हल्दी और लगा के माता रानी को वो स्वर्ण तिलक कहलाता है। तो आप चाहें तो स्वर्ण तिलक माता रानी को लगा सकते हैं, नहीं है तो कोई बात नहीं, माता रानी ऐसे ही प्रसन्न हो जाती है। तो नॉर्मल जैसे हल्दी कुमकुम का तिलक लगाते हैं वो लगा के अक्षत तिल जो माता रानी को दे करके और जो भी आपने भोग प्रसाद फल फूल लिए हुए हैं माता रानी को अर्पित करें। पहले पुष्प चढ़ाइएगा, फिर भोग चढ़ाइएगा, फिर धूप दीप दिखा करके नैवेद्य दिखा करके फिर धूप जल से आचमनी वगैरह करके माता रानी की आप आरती वगैरह कीजिएगा। आरती के बाद जब आपको समय मिले तो दुर्गा सप्तशती का पाठ आप कर सकते हैं। उसके बाद जब आरती वगैरह कर ले तो माता रानी की मुख पोछी ज़रूर कीजिएगा। मुख पोछी के लिए एक कपड़ा अलग से रख लीजिएगा सुबह शाम के लिए। जब आप आरती कर ले जल से भी करने के बाद माता रानी का मुख पोछी ज़रूर करें। दुर्गा सप्तशती की पाठ कब कैसे क्या करना है इसकी भी संपूर्ण वीडियो मेरे चैनल पे ऑलरेडी है, आप चाहें तो उसे विजिट कर सकते हैं, वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। नवरात्र से जुड़ी अगर कोई चीज़ें छूट रही हैं या फिर मैं भूल रही हूँ या फिर आपके मन में कोई चीज़ें हैं तो आप कमेंट में ज़रूर मुझे बताइएगा। तो कोशिश करूँगी कि जो आपकी प्रश्न है उसके उत्तर लेकर के मैं ज़रूर आऊँ। नवरात्रि की तैयारी सभी के घर में चल ही रहे होंगे, मेरी भी चल रही है, इसलिए टाइम निकाल करके मैंने ये वीडियो बनाई है क्योंकि अभी टाइम थोड़ी सी मैं काम मेरी पेंडिंग है तो मुझे लगा वीडियो आपके लिए ज़रूर पहुंचानी चाहिए। चलिए दोस्तों, हरे कृष्णा, राधे राधे। आज की वीडियो थी नवरात्र पूजन से लेकर के माता रानी की संपूर्ण पूजा विधि के लिए। तो हरे कृष्णा, राधे राधे। और आप सभी को नवरात्रों की ढेरों शुभकामनाएं और माता रानी आप सभी के जीवन में सुख शांति ले करके आए। जो भी आपके जीवन में जो भी कलह थे, जो भी संकट थे उन्हें दूर हो, मेरी प्रार्थना यही रहेगी। और मैं भी यही चाहूँगी कि माता रानी जो भी मेरे ऊपर जो भी कष्ट है, जो भी परेशानी है वो माता रानी दूर करेंगे। हरे कृष्णा, राधे राधे, बाय बाय दोस्तों।